Hello everyone, good morning all of you. I hope you are fine. Today we are starting our next topic, beta, that your viscosity Stokes law we will discuss. In last class we discussed their Pascal law. Okay, and due to Pascal law, then how we can find their pressure. Then in Pascal law we discussed about the pressure कि चारों तरफ हमारा क्या pressure सेम लगता है हर एक डायरेक्शन के अंदर. पास्कल लॉ ये कहता है. तो पास्कल लॉ के अंदर क्या था, एक पैराडॉक्स बचा हुआ था, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स. ओके, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स के अंदर क्या कहता है, दैट इज इक्वल टू योर हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स. ये पैराडॉक्स अंदर हमने क्या किया था कि दैट इज प्रेशर एक्सर्टेड इन ऑल डायरेक्शन विल बी रिमेन सेम. सभी डायरेक्शन में क्या रहता है, प्रेशर सेम रहता है. सो प्रेशर वी हैव डन देयर, प्रेशर इज इक्वल टू डिपेंड अपॉन एच रो जी. हाइट पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे डिपेंड करता है, इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. तो ये हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या कहता है कि इफ वी आर टेक, हम लिक्विड फील कर रहे हैं सेम हाइट तक, अलोंग दी सेम हाइट इन ईच कंटेनर, fluid will be till your same height. This one, same till same height we are filling liquid in each container. कि जो हमारी height है वो क्या है, same है. In each case that is h height. हर एक में क्या है, h height अगर हम कर रहे हैं, then liquid will be come out through these container. सभी में से क्या है, अगर हमने नीचे होल कर दिया तो लिक्विड जो आएगा वो क्या है, इक्वल प्रेशर के साथ आएगा. ओके, दैट इज प्रेशर इज अ नॉट डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द कंटेनर, डिपेंड अपॉन द हाइट. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस पैराडॉक्स वी कैन से, अकॉर्डिंग टू दिस पैराडॉक्स we can say paradox, then if height of liquid, you can say fluid, remains same in different shape of containers, different shape of container, if we are taking remains same in different shape of the container. Okay, then pressure of flow of liquid will remains same. That is does not depends on shape of container. Clear? तो सो मोशन का अपोज करता है, दैट वी विल कॉल इट विस्कोसिटी. विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड विच प्रिवेंट द लिक्विड फ्रॉम द स्प्रेडिंग. ओके, स्प्रेड होने से जो प्रिवेंट करती है उसको हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं. जैसे हमने फ्रिक्शन में, हम सॉलिड के अंदर क्या है, फ्रिक्शन हमने किया था. फ्रिक्शन क्या है, वो प्रॉपर्टी होती है सॉलिड्स की विच इज अपोज द फ्लो ऑफ द मोशन इन आवर सॉलिड मटेरियल. ओके, सॉलिड की कोई व्हीकल है, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन हमने फोर्स लगा रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में रफ सरफेस के ऊपर जो फोर्स लगता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं. तो फ्रिक्शन का ही काम हमारा क्या है, विस्कोसिटी करता है फ्लूइड के अंदर. ओके, सो हियर वी कैन से दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड विच प्रिवेंट द लिक्विड फ्रॉम द स्प्रेड. जो स्प्रेड होने से प्रिवेंट करता है लिक्विड को, उसको हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं. सो द फोर्स जनरेटेड ड्यू टू विस्कोसिटी इज कॉल्ड द विस्कस फोर्स. और जो फोर्स जनरेट होता है, विस्कोसिटी जो अपोज करती है, अपोज करने की इस प्रॉपर्टी के दौरान जो भी फोर्स लगता है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, विस्कस फोर्स. ओके, विस्कस का मीनिंग ही क्या होता है बेटा, दैट इज डेंस.
ओके, डेंस हुआ है, एक तरफ वाटर रखा हुआ है कि दोनों को क्या आप टेढ़ा करोगे तो दोनों कर देंगे, ओके, फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। बट लिक्विड क्या है, जल्दी फ्लो करेगा एज कंपेयर टू दी हनी। हनी क्या है, उसमें से धीरे धीरे फ्लो करेगा, विस्कोसिटी ज्यादा हुई हनी की, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है वो क्या कर रहे हैं, मोशन अपोज कर रहे हैं, उसको फ्लो होने का अपोज कर रहे हैं, इसको स्प्रेड नहीं होने दे रहे। क्लियर? सो दैट इज स्प्रेडिंग विच अपोज दी स्प्रेडिंग in our fluid term that we will call it viscosity, and which can be easily flow, their viscosity will be less there. Okay, so that force is acting between these particles due to the viscosity, that force we will call it viscous force. So since this force is between the layers of the liquid is द इंटरनल फ्रिक्शन। ये क्या लगता है, लिक्विड्स की लेयर के बीच में लगता है, वो क्या है, लेयर्स के बीच में लगता है ताकि वो क्या है, उसको फ्लो नहीं होने देते। ओके, विच अपोज द फ्लो ऑफ द लिक्विड। of any liquid we can define their measure of the resistance of the flow of the liquid, कि liquid का जो flow हो रहा है, how much we can measure this one, how much resist this one in flow of the liquid. So next your SI unit of the viscosity we can write there piously. SI unit क्या होती, piously होती है। Other unit for measuring viscosity are Newton second per second meter square. Another unit we can say there Newton second per square of the meter, and Pascal second also as a unit of the viscosity. So dimension formula coefficient of the viscosity property है, property which resists the flow. सो स्टोक्स लॉ क्या एक्सप्लेन करता है, अपना ड्रैगिंग फोर्स को एक्सप्लेन करता है, जो क्या करता है, हमें किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर डालते हैं, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर डालेगा देन लिक्विड विल बी अप्लाई सम फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ओके, दैट फोर्स वी विल एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ द स्टोक्स लॉ। जैसे हम चल रहे हैं, एयर चल रही है, एयर जैसे हम चल रहे हैं तो एयर क्या हमारी अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो एयर क्या करेगी, हमारे ऊपर फोर्स लगाएगी, और वो फोर्स क्या करता है, हमें अपोजिट डायरेक्शन में पीछे की तरफ धकेलता है। ओके, सो वही काम क्या हमारा लिक्विड के अंदर होता है। लिक्विड के अंदर अगर हम कोई ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं तो लिक्विड क्या उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन, उसके मोशन का अपोज करने के लिए, तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ड्रैगिंग फोर्स बोलते हैं या फिर फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, और इस फ्रिक्शनल फोर्स को हम फाइंड करते हैं विद हेल्प ऑफ द स्टोक्स लॉ। ओके, सो इन द फ्लूइड डायनामिक, डायनामिक इसलिए कह रहा है ड्यू टू द मोशन। ओके, लिक्विड क्या है, मोशन के अंदर हम, सो स्टोक्स लॉ गिव द फ्रिक्शनल फोर्स। जो स्टोक्स लॉ है फ्रिक्शन फोर्स को डिफाइन करता है, ऑल्सो नोन एज द ड्रैग फोर्स। इसी फोर्स को क्या कहते हैं, हम ड्रैग फोर्स भी कहते हैं। किसी है, ये लिक्विड है, लिक्विड के अंदर हमने क्या है, एक बॉल डाली, तो बॉल जैसे जैसे नीचे जाएगी तो लिक्विड क्या है, उसका अपोज करेगा मोशन का, अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा, इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, ड्रैगिंग फोर्स। बट ड्रैगिंग फोर्स या फिर फ्रिक्शनल फोर्स जो इसका अपोज करता है। Okay, so exerted on a spherical object moving at a very small Reynolds number in a viscous fluid. विस्कस फ्लूइड के अंदर जो हमारा ड्रैगिंग फोर्स लग रहा है, दैट फोर्स इज एक्सप्लेन्ड विद हेल्प ऑफ द स्टोक्स लॉ। स्टोक्स ने दिया था दिस वन, गिवन बाय द ड्राइव्ड बाय द जॉर्ज गाब्रियल स्टोक्स इन 1851। स्टोक्स ने ही दिया था, दैट्स व्हाई दिस वन लॉ वी विल कॉल इट स्टोक्स लॉ। ओके, बाय सॉल्विंग द स्टोक्स फ्लो लिमिट। स्टोक्स की क्या है, फ्लो लिमिट, कितना आपका विस्कस जो मटेरियल है जिसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट को डाला है वो कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, डिपेंड करता है उस लिक्विड की कैसी विस्कोसिटी है। अगर विस्कोसिटी ज्यादा होगी देन इट विल अपोज द मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विल बी मोर एज कंपेयर टू द लेस विस्कोसिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट आप एक हनी के अंदर डाल रहे हो, एक बोल आप वाटर के अंदर डाल रहे हो, तो क्या होगा, वाटर के अंदर जल्दी जाएगी एज कंपेयर टू द हनी। ओके, अगर आपकी बोल की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा है देन इट विल बी सिंक फास्टली एज कंपेयर टू द हनी, क्योंकि हनी क्या है, विस्कोसिटी ज्यादा रहेगी, वो ज्यादा विस्कस है, तो ड्रैगिंग फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। सो
here this one in the Stokes law, the drag force F acting in upward direction resist to fall equal to this one. जो dragging force है जो upward direction में लग रहा है, जो resistance create कर रहा है, so this one resistance to fall is equal to 6 pi np. ओके, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? Where F is your depend upon your dragging force. ड्रैगिंग फोर्स है हमारा जो अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है. दिस वन फोर्स इज डिपेंड अपॉन योर कोफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी. ईटा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी. सेकंड इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट. जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का साइज है, रेडियस है, उस पर डिपेंड करता है डायरेक्टली. एंड डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द फ्लूइड. कि और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, इस फैक्टर पे वो डिपेंड करता है. ओके, सो ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी, देन ड्यू टू मास, देन फोर्स विल बी एक्ट देयर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. That force we will call it that mg. Okay, due to weight of this one. So this one force how we can then Stokes law. This one how we can derive that force will be directly proportional to the coefficient of the viscosity, directly proportional to the radius of the spherical we are keeping inside the liquid, and directly proportional to the velocity of object by which velocity it is sinking down in the liquid. जिस velocity के साथ क्या है वो लिक्विड के अंदर जा रहा है. कि फॉर एग्जांपल हमने क्या एक कंटेनर डाला हुआ है, इस कंटेनर के अंदर क्या है, हमने एक बॉल डाली. ओके, इसके अंदर क्या है, हम एक बॉल रख रहे हैं. दिस वन बॉल इज गोइंग इन डाउनवर्ड. इस बॉल क्या इसके नीचे जा रही है, तो ऊपर डायरेक्शन में जितना फोर्स लगेगा उसको हम क्या कहते हैं, ड्रैगिंग फोर्स बोल रहे हैं. सो दिस वन फोर्स, ये फोर्स ही हमारा क्या है, डिपेंड कर रहा है इन फैक्टर्स पे. कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे, मींस इस लिक्विड है उसकी विस्कोसिटी क्या रहेगी, डिपेंड कर रहा है रेडियस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. इस ऑब्जेक्ट की रेडियस क्या है, इस पे डिपेंड करेगा. एंड वेलोसिटी ऑफ दिस वन, v इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है. सो एज यू रिमूव दिस प्रोपोर्शनल साइन, देन हियर वी विल टेक अ कांस्टेंट. और जो कांस्टेंट हम यूज करते हैं उस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, 6 पाई. दैट कांस्टेंट वी आर यूजिंग हियर 6 पाई. तो हमें ये ड्राइव करना, हाउ वी कैन ड्राइव इट. ओके, हाउ वी कैन ड्राइव इट, डेरिवेशन ऑफ दिस वन. So first we will write this one, derivation of Stokes law we will derive with help of the dimensional formula. Dimension formula की help से हम drive करेंगे. First dimension formula of the force, F क्या हमारा force है. So dimension formula of force we can write there, force in dimension formula MLT. First we are writing MLT. अब force हमें पता है क्या होता है, mass into acceleration होता है, convert into fundamental factors. So we can write there M1 L1 T minus 2. This one dimension formula of the force. Next the dimension formula of the coefficient of the viscosity. Coefficient of viscosity का dimension formula M1 L minus 1 T minus 1. अभी हमने read किया था viscosity के अंदर. नेक्स्ट योर आर क्या हमारी रेडियस है, रेडियस मींस रिलेटेड टू द लेंथ, m0 l1 t0. ओके, नाउ आफ्टर दैट वेलोसिटी क्या रहेगी आपकी, m0 l1 t minus 1. This one our dimension formula of the velocity. So as we are putting all factors here, then force we can write there. अब हमें क्या करना, सभी factors को यहाँ लिखना है और drive करना है कि how we can drive this one. We don't know बेटा, these are the depend, how it is a depend, directly inversely कैसे depend करते हैं. Clear? तो यही आपको value निकालनी है. This one we don't know here, A B C. Clear? A B C निकालनी है हमें, कैसे depend कर डायरेक्टली कैसे डिपेंड कर रहा है. ओके, सो नाउ दिस वन आवर फर्स्ट इक्वेशन वी कैन dimensional formula of all quantities in equation first. ओके, फर्स्ट इक्वेशन में हम सभी के डायमेंशन फॉर्मूला पुट करेंगे. फोर्स के लिए हमारे पास है m1 l1 t minus 2. नेक्स्ट फॉर दी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ओके, सो एज यू रिमूव दिस वन प्रोपोर्शनल साइन, सो हियर वी कैन टेक अ वन कांस्टेंट. इसको रिमूव करते हुए क्या लेंगे, हम एक कांस्टेंट पुट कर लेंगे. हमें पता है कि जैसे ही हम प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करते हैं तो क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं. सो के वी कैन एज्यूम
नेक्स्ट ईयर डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द ईटा, ईटा के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या हमारे पास, m1 l-1 t-1. Here power we are taking there a. Now next here radius, for the radius we can write there m0 l1 t0, their power we have taken there b. Okay, इनको आगे पीछे भी कर सकते, it is not compulsory here you have to take power a only. ओके आप आर की भी पावर ए ले सकते हो, दिस ओनली आवर अजम्पशन, सिर्फ हमने एज्यूम किया है कि इनकी पावर क्या है, एबीसी हम एज्यूम करें, एबीसी हमें फाइंड करना है कि हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, -1 आएगा, -3, क्या नंबर आएगा, मींस ये कैसे डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर. ओके, रिलेशन वी हैव टू फाइंड आउट. नेक्स्ट योर वेलोसिटी, वेलोसिटी वी कैन राइट देयर m0 l1 t-1, here power we can write there 3. Okay, so after that we can solve it. Here base same, power we can add there, so here we can write there m a 0 0, so m raised to power a, l minus 1 minus a, this one multiply this one here plus b, and here multiply this one, then here we can write there plus c. Now next here base time, base same, this one t, here t and here t, so here we can write there minus a minus here c. I hope you understood beta. Already we discussed this one in first unit, how we can find there with the help of the dimension formula relation, how we can find there. Here our force only, क्योंकि force ही हमें find करना है कि force in terms पे कैसे depend कर रहा है. Clear? Now here both side their base same, then we can compare both side. So now we will compare it on both side. Again we are writing this complete term m1 l1 t-2, ये तो फोर्स का रिलेशन था, और हमारे पास यहाँ क्या था, m a l minus a your minus b minus c t minus a minus c. एक बार फिर से रिचेक कर रहे हैं बेटा, यही रिलेशन, क्या इक्वेशन थे हमारे पास, a minus a plus b plus c plus b plus c. ओके, यही आ रखा है ना, this only. Okay, now compare this one on both side, then after the comparison then we will find value of ABC, comparing on both sides. So base same, then we can write there a equal to your 1. Okay, first value क्या आ जाएगी, a equal to 1 after the comparison. Next your minus a plus b plus c, this one we are comparing equal to our 1. Clear? Second one, after comparison of the t, then here will be minus a minus c equal to your minus 2, equal to minus 2. Clear? a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1, so as we will put here 1, then minus c equal to your minus 2, then minus c equal to minus 2 plus 1. So here left your minus 1, minus 2 minus cancel out, then c will be equal to our 1. From here put value of a and c, then a equal to minus 1 plus your b, and here c we can write there 1 equal to 1. Here this one to cancel out this one, then b we can write equal to 1 only. I hope you understood beta. From here our different value came of a, b and c. Now here we can write there f will be directly proportional to eta, directly proportional to r, directly proportional to v. यही था, और इनकी वैल्यू क्या थी, हमने a b c एज्यूम कर रखी थी. अब सबकी वैल्यू क्या आ गई, नाउ put value of a b and c, सबकी वैल्यू हम पुट करेंगे. सो आपके पास क्या आ जाएगा, f इक्वल टू योर eta, directly proportional we can write there 1 r1, and your velocity equal to c. Okay, from here we can say that dragging force is directly proportional to the coefficient of the viscosity, directly proportional to the radius of the object, and directly proportional to the velocity. Okay, so as we remove this proportional sign, then we know about this one, always we will take a one constant, and that constant we will take here 6 5. So here we can write there eta r v. This one our dragging force.
dragging force which is exerted by any object when we are keeping in a liquid depend upon the viscosity ki kitna uski viscosity kitna wo viscous material hai. Okay, so this one our dragging force which we can find there Stokes law jisko hum Stokes law ki help se find karte hain. Clear? I hope you understood beta. The next topic then we will start there tomorrow, terminal velocity and streamline flow. Thank you for watching today our video. May I come in, sir?